देखिए, ये जो इनकी कमी, सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? ये एक्सपर्ट किसी चीज के नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है, हर विषय के ये एक्सपर्ट बनते हैं। आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ मिनटों के लिए लाइट ऑफ कर दीजिएगा, रात को 9 बजे कोरोना वॉरियर्स के साथ हम खड़े होंगे, तो राहुल गांधी और ये सारे एक्सपर्ट निकल कर आकर कह रहे थे कि उस दिन तो पूरा ग्रिड फेल्योर हो जाएगा। कोई ग्रिड फेल्योर नहीं हुआ, लाइट ऑफ हुआ। फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जब हमने एक्सपोर्ट चालू किया, दूसरे देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया, तो यही राहुल गांधी और इनके सारे ये बैठे हुए हैं, ये सब एक्सपर्ट बने थे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक्सपर्ट, कि गया देश के सारे लोग मरने वाले हैं क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तो यहां होगा नहीं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की ना तो हमारे यहां कमी हुई, और ऊपर से हमने एक गुडविल पूरे विश्व में कमाया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेज के। आज मैं आपको आंकड़े दूंगा कि हमने कितने कितने राज्यों को क्या क्या दिया है, और किसी एक पेशेंट के पास भी वेंटिलेटर की कमी नहीं है। राहुल गांधी जी ने 2 झूठे ट्वीट किए थे कोरोना को लेकर। पहला तो एक ट्वीट किया था वेंटिलेटर को लेकर, उसके बाद वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने राहुल गांधी जी को समझाया कि वेंटिलेटर कैसे काम करता है, और आपकी ये जो त्रुटि है वो झूठी है, ये पकड़ में आ गए। दूसरी बात, एक नर्स की बात को लेकर उन्होंने झूठ ट्वीट किया था कि हमें पीपीई किट नहीं मिलता है। बाद में मालूम पड़ा कि वो अकाउंट ही फर्जी था, ऐसी कोई नर्स ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी झूठी ट्वीटों के माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब किस राज्य को क्या क्या दिया गया? टोटल N95 डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। 300 लाख, इतना 300 लाख N95 मास्क दिया गया है। टोटल पीपीई किट सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को दिया गया केंद्र द्वारा, वो 125.06 लाख दिया गया है। टोटल वेंटिलेटर जो दिया गया है स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को, वो 19,113 वेंटिलेटर दिया गया है। और ये आंकड़े अपने आप में बताता है, और मेरे पास वह भी रिपोर्ट कार्ड है कि हर राज्य को कितना कितना पैसा क्या क्या दिया गया है। सब 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं अभी तक, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है आपका, आपने जो सर्वे किया बतौर केंद्र, हालांकि यहां जहां दिल्ली में बैठे हैं वही शिकायत करते रहे कि आपने पैसा नहीं दिया उनको। दूसरा, मैं मान लेता हूं कि आपने N95 मास्क और पीपी किट भी प्रोवाइड करा, हालांकि उसको लेके भी राज्य सरकारें शिकायत करती रही। ठीक है, आप कहेंगे कि राजनीति थी उसके पीछे, ठीक है राजनीति होगी, मान भी लूंगा, लेकिन केवल यह बता दीजिए क्यों अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत में कोरोना का पीक आना अभी बाकी है, यानी कि जो 20 लाख के पार जा रहा है, आंकड़े भी और उसके ऊपर जाएंगे। और जिनसे आप तुलना को कर रहे हैं कि ब्राजील से तुलना कर लीजिए, अमेरिका से तुलना कर लीजिए, आज की तारीख में पर डे 24 घंटे में हम इन दोनों से ज्यादा मरीज दे रहे हैं। क्यों नहीं रुका भारत में? लॉकडाउन भी हुआ, प्रधानमंत्री ने तो कहा था 21 दिन में चैन टूट जाएगी। फिर चलिए मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, पहली बात तो है, एक स्टडी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि अगर लॉकडाउन नहीं होता, किस प्रकार से 30 लाख से 50 लाख तक मरीज होते उस समय। आज हम जिस स्थिति में हैं, वो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो वह स्थिति विगत महीनों में ही हो चुके होते, ये तो स्टडी ने बताया। नंबर 2, भारत और अमेरिका में क्या फर्क है? आप देखिए, 2 मेजर फर्क है। जनसंख्या का घनत्व देखिए, भारत में जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं उसे देखिए, और भारत और अमेरिका के रिसोर्सेज को देखिए आप कंपेयर करके। कहां तो अमेरिका के रिसोर्सेज हैं, और ये कोई हम 6 सालों के अंदर ही, और या तो ये 3-4 महीनों में ही रिसोर्स खड़े कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बावजूद जिस प्रकार से भारत ने टैकल किया है, जिस प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स इसके खिलाफ लड़े हैं, जिस प्रकार लॉकडाउन करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हम इस पूरे डिजीज को कंटेन करने में सफल रहे हैं, इसका नतीजा आपका ही, आपके चैनल का ये जो पूरा का पूरा आज सर्वे हुआ है, जिसमें लगभग 80% लोग खुश हैं सरकार से, प्रधानमंत्री से। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें ग्राउंड में परफॉर्म करने की आवश्यकता है। मैं टीवी पे रिपोर्ट कार्ड लेके कि हर राज्य को क्या क्या दिया गया और किस प्रकार से हर पैमाने में हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये बता रहा हूं। मगर मैंने एक सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा था, 10 सेकंड में अंत कर रहा हूं। मैंने एक सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा था, आपने भीलवाड़ा मॉडल का तो अभी झुंझुना बजा दिया, मगर इसी आज तक पर हमने देखा कि आपके विधायक रिसोर्ट में बैठकर पिज्जा पास्ता बना रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और मजाक का विषय भी नहीं है। आपके विधायकों ने बाकायदा ये ट्विटर में डाला और मुगले आजम भी डाला, और आज वो कहीं होटल में बंद हैं। तो एक रडरलेस, लीडरलेस राजस्थान की सरकार कोरोना से कैसे लड़ रही है? और महाराष्ट्र के विषय में आप WHO के बारे में बोल रहे हैं, धारावी भी इंडिया में है। अगर WHO ने धारावी के बारे में अच्छा बोला तो हमें गर्व है कि इंडिया के बारे में अच्छा बोला, किंतु मुंबई किस प्रकार हाथ से बाहर रहा था बहुत लंबे समय के लिए, और किस प्रकार राहुल गांधी जी ने कहा था ये सवाल हमसे मत पूछिए क्योंकि हम ड्राइविंग सीट पे नहीं है, यह भी पूरे हिंदुस्तान में देखा था। ट्वीट करना आसान है, परफॉर्म करना आसान नहीं है।